Hey guys and welcome back to my channel. This is Jia and I hope you all are doing well and well preparing for your upcoming CS attempt. In this video, I am going to share everything, how I scored an examination in text, how you can score an examination in text, who are the best faculties. I'll recommend the best faculties. You can watch for revision purpose or for marathon purpose or for concept clarity purpose, and everything I'll tell you about text. So watch till end. See, टेक्स्ट के पेपर की शुरुआत करने से पहले या टेक्स्ट सब्जेक्ट की प्रिपरेशन की स्टार्टिंग करने से पहले हमें ये जान लेना बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि व्हाट आईसीएसआई इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस। सी, अकॉर्डिंग टू पास्ट ईयर पेपर रिसर्च के हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो आईसीएसआई इज नॉट एट ऑल एक्सपेक्टिंग फ्रॉम अस इन डेप्थ नॉलेज ऑफ टेक्स्ट। ठीक है, तो क्योंकि पेपर काफी ईजी बने, इतने टफ लेवल के पेपर नहीं बनता है टेक्स्ट का अगर आपको सिर्फ वर्किंग नॉलेज बहुत अच्छे से, आपको प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से आ गई सारी प्रोविजंस की और आपके कंसेप्ट सारे क्लियर हो गए, इसको भी आप अगर कर लेते हो तो आपका टेक्स्ट का पेपर इजीली क्रैक हो जाएगा। नाउ इफ आई मूव फॉरवर्ड तो नेक्स्ट चीज आ जाती है कि टेक्स्ट की स्ट्रेटेजी क्या होनी चाहिए। ठीक है, तो टेक्स्ट जो है वो दो पार्ट में डिवाइडेड है, एज यू नो, डायरेक्ट टेक्स्ट एंड इनडायरेक्ट टेक्स्ट। ठीक है, तो सबसे पहले अगर मैं डायरेक्ट टेक्स्ट के बारे में बात करूं तो डायरेक्ट टेक्स्ट को स्टार्ट करने से पहले स्टूडेंट की मेंटेलिटी ये होती है कि अपन को बड़े बड़े प्रैक्टिकल सम सॉल्व करने हैं, अपन को 5 वर्ड्स पूरे कंप्लीट करके जाएंगे तो अपना सारा डायरेक्ट टेक्स्ट इजीली कंप्लीट हो जाएगा, अपन को दूसरा कुछ करने की जरूरत नहीं है। तो गाइस, सबसे पहले मैं अगर आपको अच्छे से बात क्लियर कर दूं तो आईसीएसआई इज नॉट ओनली फोकसिंग ऑन दैट 5 वर्ड्स। आईसीएसआई उसके अलावा भी छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स, छोटे छोटे सम्स और छोटे छोटे दूसरे प्रैक्टिकल सम्स पे भी बहुत फोकस कर रहा है। तो मैं आपको बताती हूँ कौन से ऐसे चैप्टर्स है जिसको आपको बिल्कुल छोड़ के नहीं जाना है और इसको आप एकदम प्रॉपरली अच्छे से भी कवर करके जाओगे। इनके कॉन्सेप्ट्स, इनके जो सम्स है, छोटे छोटे सम्स पे भी आप अच्छे से फोकस करके जाओगे तो आपका बहुत ईजिली डायरेक्ट टेक्स्ट हो जाएगा। और ज्यादा मैक्सिमम मेजर जो फोकस होता है आईसीएसआई का वो इसी पार्ट पे होता है। चैप्टर्स जैसे हो गए रेसिडेंशियल स्टेटस, हाउस प्रॉपर्टी, अदर सोर्सेज, क्लबिंग सेट ऑफ, डिडक्शन और टीडीएस, टीसीएस, प्रोसीजरल कंप्लायंस, गाइस ये चैप्टर्स बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं और इसमें से भी बहुत अच्छे क्वेश्चंस बनने की चांसेस रहते हैं। इसी में से मेजर क्वेश्चंस आते हैं। आपको सिर्फ 5 वर्ड्स पे फोकस नहीं करना है, आपको 5 वर्ड्स के अलावा इन चैप्टर्स पे भी बहुत अच्छे से फोकस करना है और इंश्योर करना कि आप जब भी ये वाले चैप्टर्स कर रहे हो इनकी स्कैनर्स बहुत अच्छे से सॉल्व करके जाना, इनके जो क्वेश्चंस है, इसमें जो इलस्ट्रेशंस है, इनसे सारे प्रोविजंस अच्छे से कवर करके जाना। और अदर चैप्टर्स के बारे में अगर मैं बात करूँ, चैप्टर्स जैसे हो गए पीजीबीपी, कैपिटल गेन्स एंड ये जो बड़े बड़े चैप्टर्स है, इसमें क्या होता है, इसमें स्टूडेंट्स इसके वास्ट सिलेबस को देख के या फिर चैप्टर्स बड़े बड़े देख के बच्चा पहले डर जाता है। जैसे मैं भी थी, मैं भी इनको पहले देख के डर गई थी। व्हाट यू कैन डू, मैं आपको एक ही बात इसमें रिकमेंड करूंगी, जो सम्स है, ठीक है, प्रैक्टिकल क्वेश्चंस के जो सम्स है ना, उसके जो फॉर्मेट्स है, ठीक है, हर एक चैप्टर का अपना एक फॉर्मेट है, उसको सॉल्व करने का एक फॉर्मेट है। गाइस वो फॉर्मेट बहुत अच्छे से अंडरस्टैंड करके जाना, उसकी क्लियरिटी आपको बहुत अच्छे से होनी चाहिए। गाइस गाइस में ही बहुत सारे क्वेश्चंस बनते हैं। ठीक है, पिछले पेपर में भी फॉर्मेट में से एक 5 मार्क का क्वेश्चन आया था, तो फॉर्मेट्स को मत छोड़ के जाना। गाइज नेक्स्ट आ जाते हैं जीएसटी की तरफ। गाइज ये पहले ही बहुत छोटा है और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें से आपको कोई नीड नहीं है कि मैं आपको कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर्स बताऊं, बिकॉज दिस होल जीएसटी इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड इट्स वेरी इजी। इसमें आपको कोई ज्यादा प्रैक्टिकल सम सॉल्व नहीं करना है, इस पे आपको बस एक ही चीज ध्यान रखनी है कि आपके जितने भी कॉन्सेप्ट है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। जीएसटी के जितने भी प्रोविजन है वो बहुत अच्छे से क्लियर होने चाहिए। मेनली जो सेक्शन 7 से लेके जो सेक्शन 16 तक जो पार्ट है वो आपको बहुत अच्छे से कंप्लीट होना चाहिए और बहुत अच्छे से अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए आपको। गाइस नेक्स्ट आ जाते हैं कस्टम्स का जो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पार्ट उसमें आपको देखने को मिलेगा। उसका जो फॉर्मेट है, प्रैक्टिकल पार्ट का जो फॉर्मेट है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वो बहुत अच्छे से करके जाना। और जो थ्योरी पार्ट है, पूरा जो थ्योरी पार्ट है वो अच्छे से एक बार मॉड्यूल को अच्छे से रीड करके जाना फॉर कस्टम्स। अब थर्ड एंड द सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज के बारे में बात करूँ तो फैकल्टी। गाइस जब तक आप ये टेक्स्ट जो सब्जेक्ट है वो आप एक अच्छी फैकल्टी से नहीं पढ़ लेते, जिनका पढ़ाने का जो अप्रोच है वो एग्जाम ओरिएंटेड हो, मेनली तो सीएस ओरिएंटेड हो, उनका अप्रोच एक सीएस कोर्स के ओरिएंटेड ही होना चाहिए, बिकॉज अपन को इन डेप्थ नॉलेज नहीं लेना है टैक्स का। ठीक है, तो जितना अपन सीएस कोर्स से रिलेटेड ही अपन जितना टैक्स को पढ़ेंगे उतना बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको एग्जाम इजीली क्रैक करने में बहुत हेल्प करता है। तो मैं आपको कुछ फैकल्टीज रिकमेंड करती हूँ अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से, जिनसे मैंने भी खुद पढ़ा था। तो जैसे कि फैकल्टीज हो गए सीए विवेक गाबा सर, ये बहुत अच्छे से पढ़ाते हैं, इनकी रिविजन सीरीज
यूट्यूब पे सारी प्लेलिस्ट अवेलेबल है, बहुत अच्छे से आपको क्लियर करवाने में हेल्प करेंगे एंड इवन एंड मोमेंट पे भी ये बहुत हेल्प करते हैं। नेक्स्ट आ जाते हैं सीए सौमिल मंगलानी सर। ये भी बहुत अच्छे हैं, इनके भी जो फास्ट ट्रैक रिविजन का तरीका है ये बहुत बेस्ट है, आप इनसे भी पढ़ सकते हैं। एंड थर्ड अगर मैं आपको और एक अच्छी फैकल्टी सजेस्ट करूँ तो वो है सीएस दीपक केवालिया सर। गाइस ये सर भी बहुत बहुत बेस्ट है, इनको मैंने रिसर्च किया, देखा, इनका जो मेरे को पढ़ाने का तरीका है वो बहुत अच्छा लगा। पास्ट ईयर क्वेश्चंस के पेपर भी सॉल्विंग करवाते हैं, बहुत अच्छे से कवर करते हैं सिलेबस, तो आप एक बार जाके इनको जरूर चेकआउट करना, बहुत अच्छे से आपका सिलेबस कवर करवा देंगे। एंड मेरे हिसाब से अगर आप इन फैकल्टीज से रिविजन के लिए पर्पज से आप इनको प्रेफर करते हो, एग्जाम ओरिएंटेशन के पर्पज से आप अगर इनको गो थ्रू करते हो तो बहुत अच्छी फैकल्टीज है, बहुत अच्छे से आपको प्रिपेयर करवा देगी। एंड लास्ट अगर मैं अपने बारे में बताऊं कि हाउ आई स्कोर्ड एन एग्जामिनेशन इन टैक्स, गाइस ऑनेस्टली अगर मैं बताऊं तो मेरा जो है ओल्ड सिलेबस था एंड मेरा पूरा 100% पेपर जो है वो ओल्ड एमसीक्यू बेस्ड था, तो मेरे को इतनी डिफिकल्टी नहीं आई बिकॉज व्हाट आई डिड, मैंने कभी टैक्स को इन डेप्थ नॉलेज में नहीं पढ़ा। ठीक है, मैंने जीएसटी कुछ का जो पार्ट है वो सिर्फ मैंने उस पर कॉन्सेप्ट क्लियर में फोकस किया था और जितना थ्योरी है मैंने उस पर ज्यादा फोकस किया था। प्रैक्टिकल में से जीएसटी का प्रैक्टिकल में से छूट गया था, तो मैंने प्रैक्टिकल पे बिल्कुल फोकस नहीं किया था। एंड डायरेक्ट टैक्स के बारे में बात करूँ तो मैंने 5 हेड्स तो पढ़े ही थे, साथ ही साथ जो दूसरे टीडीएस टीसीएस हो गया, रेसिडेंशियल स्टेटस हो गया, बेसिक कंसेप्ट हो गया टैक्स का, इस पे मैंने ज्यादा फोकस किया था। प्रैक्टिकली नहीं बोलूंगी बट थ्योरेटिकली, बिकॉज मेरा पेपर जो है वो मतलब 100% एमसीक्यू था, तो और मेरा पेपर इतना भी डिफिकल्ट नहीं आया था, तो आई इजीली क्रैक्ड इट और मैंने इसीलिए एग्जामिनेशन स्कोर किया था। लास्ट एंड सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट गाइज, इफ यू वांट नोट्स, एनी काइंड ऑफ नोट्स ऑफ टैक्स एंड एनी काइंड ऑफ स्कैनर्स ऑफ टैक्सेशन, जितने भी मेरे पास अवेलेबल है मैं आपको जरूर शेयर करूंगी। उसके लिए आपको मेरा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करना पड़ेगा, जिसकी लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल दी है, तो डोंट फॉरगेट टू ज्वाइन दैट चैनल। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।